नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास में हम रोजाना का एक क्वेश्चन और उससे संबंधित जितने भी कंसेप्ट है वो सारे के सारे सीख रहे हैं। हमने जो सबसे पहले सब्जेक्ट जो स्टार्ट किया हुआ है वो है अपना डीबीएमएस, और इस सीरीज का नाम है सिलेक्शन वाली क्लास। सिलेक्शन वाली क्लास सीरीज की ये क्लास नंबर कौन सी है? 10 है। और आज का जो सवाल है वो किस प्रकार का है ये भी अपनी चर्चा करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट लाइव बैठे हैं इस क्लास को लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। और दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एक ऐसा चैनल है जिसपे कंप्यूटर विषय से संबंधित अगर आप किसी भी भर्ती के लिए आप चाहते हैं तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। चाहे आप पटवार की बात करें, राजस्थान पुलिस की बात करें, चाहे बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करें, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करें, चाहे एसीपी की बात करें, हर एक कोर्स से संबंधित, हर एक सिलेबस से संबंधित अगर आपको कंप्यूटर विषय में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये जो सिलेक्शन वाली सीरीज है इसकी क्लास नंबर दोस्तों है ये 10 नंबर है। आज का जो सवाल है वो देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? क्लास नंबर 10 है। सवाल क्या है? यूपीपीसीएल में पूछा गया सवाल है, 2018 के अंदर पूछा गया है। ये ही ईआर मॉडल से संबंधित सवाल है। ईआर की बात करें तो ईआर का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता है। ईआर मॉडल जो बनाया था उस व्यक्ति का नाम क्या है? पीटर चेन है। क्या नाम है? पीटर चेन है। अब इसने क्या कहा है इसकी पूरी कहानी पढ़ते हैं और उसके बाद हम आंसर देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कोई एंटिटी है। सबसे पहले जो जो ये बातें कह रहा है उस पर अपन काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सवाल मुश्किल नहीं है बट कुछ लैंग्वेज इस प्रकार की है। देखो, ये सबसे पहले ये कह रहा है कि आपके पास एक एंटिटी है E1 और एक एंटिटी है E2। ये दो एंटिटी है और ईआर डायग्राम की बात कर रहा है विद सिंपल सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। ये कह रहा है कि दो एंटिटी है, एक E1 है और एक E2 एंटिटी है। उनके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट है वो सिंपल है और सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है, यानी कि कोई भी मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है नहीं है। ये बात इसने कही है, यहां तक की बात करें। उसके बाद कह रहा है कि R1 और R2 दो रिलेशनशिप है। एक R1 है और एक क्या है? R2। दो रिलेशनशिप है किनके बीच में? E1 और E2 के बीच में। वापस पढ़ देता हूं यहां तक सवाल। ये कह रहा है कि हमारे पास दो एंटिटी है, एक E1 है और एक E2 है। दो एंटिटी है। ईआर डायग्राम की बात हो रही है। इन दोनों एंटिटी की बात करें तो इन दोनों के पास सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है, सिंपल है और सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है। फिर हमारे पास दो रिलेशनशिप है, एक R1 है और एक क्या है? R2 है। किनके बीच में? E1 और E2 के बीच में। आगे कह रहा है कि जो R1 रिलेशनशिप है ना वो तो हमारी है वन टू मैनी, और R2 रिलेशनशिप जो है वो मैनी टू मैनी है। R1 एंड R2 डू नॉट हैव एनी एट्रीब्यूट। कह रहा है कि जो रिलेशनशिप है उनके पास कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन द रिलेशनल मॉडल? कहने का मतलब है कि मैंने ईआर मॉडल के अंदर आपको दो एंटिटी दी है, दो रिलेशनशिप दी है। एंटिटी के जितने भी एट्रीब्यूट है वो सिंपल है, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है। दोनों जो रिलेशनशिप है R1 और R2 इनके कोई भी एट्रीब्यूट है नहीं है। R1 जो रिलेशनशिप है E1 और E2 के बीच वो वन टू मैनी है। दूसरी हमारे पास रिलेशनशिप है R2, वो मैनी टू मैनी है। अगर इस सिचुएशन में हम इसको किस में बदलें? RDBMS में बदले तो मिनिमम कितनी टेबल की रिक्वायरमेंट रहेगी? ये कहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ टेबल, कितनी टेबल में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको सवाल का पता चल गया है तो आप जवाब भी दे सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, 2 3 की बात करें। अब इस सवाल पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो इस सवाल को अपने यहां हल कर लेते हैं। दो एंटिटी बता रहा है, एक एंटिटी है E1 और एक एंटिटी है दोस्तों E2 है। दो हमारे पास एंटिटी है, एक क्या है? E1 है और एक क्या है? E2 है। और इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है। इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है। अब जानते हैं एंटिटी को किससे दर्शाते हैं? रेक्टेंगल से दर्शाते हैं। और रिलेशनशिप को किससे दर्शाते हैं? डायमंड से दर्शाते हैं। ये डायमंड बन गया भाई, ठीक है। थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको बट कोई बात नहीं। उद्देश्य डायमंड की बात नहीं है, उद्देश्य है समझना। ये हमारे पास क्या है? एक है E1 और एक क्या है? E2 है। दो एंटिटी है।
इनके बीच में एक तो रिलेशनशिप है R1, और ये R1 जो है ये कैसी है, 1 to many है, 1 to many है, ये इसने लिखा है, देखो 1 to many है। दूसरी जो रिलेशनशिप है R2 है। कहने का मतलब कि ऐसा एक हमारे पास और है रिलेशनशिप, ये जो रिलेशनशिप है दोस्तों ये कैसी है, मैं इसको इस प्रकार से कनेक्ट कर रहा हूं। ये इस प्रकार से रिलेशनशिप है। ये जो रिलेशनशिप है दोस्तों ये कौन सी है, R2 है। और ये कह रहा है कि जो R2 रिलेशनशिप है ना ये है मेनी टू मेनी है। अब ये सिचुएशन बन गई इसकी, इसके और इसके जो एट्रीब्यूट है वो सिंपल है, सिंगल वैल्यू है, R1 और R2 के कोई एट्रीब्यूट नहीं है। अब ये कह रहा है कि इस पूरे को आप किस में बदलना चाहें, RDBMS में। तो कितनी टेबल चाहिए, तो कितनी टेबल चाहिए, इसके मैं बार बार कई बार नियम बता चुका हूं। अगर आप किसी भी ER को किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, RDBMS में, ER को RDBMS में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास पहला जो रूल है, रूल नंबर फर्स्ट जो है, पहला रूल क्या कहता है कि अगर रिलेशनशिप आपकी कैसी हो, 1 to 1 हो, 1 to 1 हो, तो हमें 2 टेबल चाहिए। कितनी टेबल चाहिए, 2 टेबल चाहिए। और रिलेशनशिप मर्ज विद एनी साइड, मर्ज विद एनी साइड, एनी साइड। कहने का मतलब केवल मैं बाइनरी रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं जिसमें 2 एंटिटी हो। ये इस प्रकार से कह रहा है कि एक एंटिटी है और ये अपने पास दूसरी एंटिटी है, इनके बीच में एक रिलेशनशिप है, ये मान लो R रिलेशनशिप है। ये जो है ये है 1 to 1 है। तो एक तो E1 एंटिटी है और एक क्या है, E2 एंटिटी है। तो एक टेबल E1 की हो जाएगी और एक टेबल हो जाएगी E2 की। तो कितनी टेबल चाहिए, 2। ये जो रिलेशनशिप है चाहे तो इसको इधर मर्ज कर दो चाहे इसको इधर मर्ज कर दो। तो मैंने ये बात लिखी है कि अगर आप ER से RDBMS में जाते हो, रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर 1 to 1 कार्डिनलिटी है, मैपिंग कार्डिनलिटी है, तो 2 टेबल चाहिए। बाइनरी की बात हो रही है, बाइनरी मतलब 2 एंटिटी आपके पास है, तो E1 और E2 की टेबल बन जाएगी। ये रिलेशनशिप है, चाहे इधर मर्ज कर दो चाहे इधर मर्ज कर दो। तो क्या लिखा है, रिलेशनशिप मर्ज विद एनी साइड, किसी भी साइड में इसको मर्ज कर सकते हो, पहला रूल। दूसरा रूल क्या कहता है, रूल जो है वो अपना सेकंड क्या कहता है कि अगर रिलेशनशिप कैसी हो, 1 to many हो, कैसी हो, 1 to many हो, या फिर many to 1 हो, many to 1 हो, तो भी कितनी टेबल चाहिए, 2 टेबल रिक्वायर्ड, 2 टेबल है रिक्वायर्ड। और दूसरी बात क्या है, रिलेशनशिप मर्ज विद मेनी साइड, मेनी साइड। इसका कहने का मतलब यह है कि आपके पास क्या है, इस प्रकार से है। यहां पर आपके पास एक रिलेशनशिप है और एक यहां पर आपके पास रिलेशनशिप है। ये E1 है और ये E2 है। अब ये रिलेशनशिप कोई R है, ये भी एक R है। ये कह रहा है कि 1 to many हो या फिर many to 1 हो। मैंने 2 अलग अलग बना दिए हैं। तो क्या करना चाहिए, अगर 1 to क्या है, many है, तो एक इसकी टेबल बन जाएगी, एक इसकी टेबल बन जाएगी, 2 टेबल चाहिए। लेकिन जो रिलेशनशिप है ना वो किस साइड मर्ज हो जाएगा, मेनी वाली साइड मर्ज हो जाएगा। किस साइड मर्ज हो जाएगा, मेनी वाली साइड मर्ज हो जाएगा। अब मैंने कहा है कि 2 टेबल रिक्वायर्ड, रिलेशनशिप मर्ज विद मेनी साइड। नीचे वाले में बात करें तो मेनी इस साइड है, तो 2 टेबल बन जाएगी, एक E1 की और एक E2 की। ये जो रिलेशनशिप है ये किस साइड मर्ज हो जाएगा, मेनी साइड हो जाएगा। तो इस लाइन का मतलब हुआ कि 2 टेबल रिक्वायर्ड,
रिलेशनशिप मर्ज विद मेनी साइड, यानी कि जिस साइड मेनी कार्डिनलिटी है उस साइड रिलेशनशिप को मर्ज करेंगे। लेकिन इस केस में क्या था कि रिलेशनशिप किसी भी साइड मर्ज कर सकते हो, क्योंकि ये 1 to 1 है, 1 to 1 में 2 टेबल चाहिए, रिलेशनशिप किसी भी साइड क्या हो सकती है, मर्ज हो सकती है। 2 रूल हो गए। तीसरा जो रूल है दोस्तों वो क्या है ये भी समझ लेते हैं। रूल नंबर जो 3 है, रूल जो 3 है, अगर आपकी मैपिंग कार्डिनलिटी कैसी हो, मेनी टू मेनी हो, मेनी टू मेनी को mn लिखते हैं, तो 3 टेबल रिक्वायर्ड, 3 टेबल रिक्वायर्ड, 3 टेबल रिक्वायर्ड। क्या कहता है, सेपरेट टेबल, सेपरेट टेबल फॉर ए रिलेशनशिप, फॉर ए रिलेशनशिप। यहां पर 3 टेबल चाहिएगी, आप 3 टेबल बनानी पड़ेगी, रिलेशनशिप की अलग से टेबल बन जाएगी। कहने का मतलब है कि एक आपके पास E1 है, एक आपके पास E2 एंटिटी है, इनके बीच में हमारे पास रिलेशनशिप है कोई R, और इनकी जो मैपिंग कार्डिनलिटी है वो कैसी है, M और N है। ये R है, ये E1 है और ये E2 है। तो हमारे पास क्या होगा, 3 टेबल बन जाएगी। एक तो टेबल बनेगी किसकी, E1 की, E1 के एट्रीब्यूट आ जाएंगे। एक टेबल बनेगी किसकी, रिलेशनशिप की, यानी कि इसकी R की टेबल बन जाएगी, और एक टेबल बन जाएगी दोस्तों किसकी, E2 की। इस तरीके से 3 टेबल बन जाएगी। कहने का मतलब है कि मेनी टू मेनी है तो आपको 3 टेबल की जरूरत रहेगी। 3 टेबल जरूरत है तो हमारे पास एक E1 की बन गई, एक E2 की बन गई, लेकिन ये रिलेशनशिप न तो इधर मर्ज होगा और न इधर मर्ज होगा, क्योंकि कैसी कार्डिनलिटी है, मेनी टू मेनी है। तो पीछे वाले में तीनों में देखो क्या फर्क है, 1 to 1 था तो इन दोनों की टेबल बना दो, इस वाले को चाहे इधर मर्ज कर दो चाहे इधर मर्ज कर दो, तो मर्ज विद एनी साइड, किसी भी साइड कर लो। दूसरे में क्या था, 2 टेबल चाहिए लेकिन रिलेशनशिप मेनी साइड मर्ज हो जाएगी, रिलेशनशिप है मेनी साइड मर्ज हो जाएगी, किसमें 1 to many हो चाहे मेनी टू 1 हो। लेकिन तीसरा केस क्या है, मेनी टू मेनी में 3 टेबल चाहिएगी, एक तो E1 की, एक A2 की और एक रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप जो है उसकी अपने को अलग से टेबल बनानी पड़ेगी। अगर इतनी चीजें आपको पता है तो इस सवाल को आसानी से कर सकते हो। अब इस सवाल पर अप्लाई करके देखो। पहली जो रिलेशनशिप है इसमें हमारे पास क्या है, 1 to many है। 1 to many का नियम मैंने क्या बताया कि एक तो ये टेबल बन जाएगी किसकी, E1 की, एक टेबल इनकी बन जाएगी 2, और एक हमारे पास किसकी हो जाएगी, रिलेशनशिप की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, रिलेशनशिप की। देखो ये है E1 और ये है E2, ये भी E1 E2 इसी से जुड़े हुए हैं। तो हमारे पास क्या है, ये जो टेबल बनेगी इसमें मेनी साइड मर्ज हो जाएगा। ये रिलेशनशिप मेनी टू मेनी है तो रिलेशनशिप की अलग से टेबल बन जाएगी, और एक हमारे पास किसकी हो जाएगी, E1 की हो जाएगी। तो मैं इसको इस तरीके से बना के बता देता हूं ताकि अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप अच्छे तरीके से कर सके। देखो एक टेबल होगी ये वाली, यहां से लेकर यहां तक की टेबल होगी, ठीक है। एक टेबल बन जाएगी इसकी, और एक टेबल बन जाएगी दोस्तों इस वाले पार्ट की। ये 3 टेबल बन जाएगी। पहले वाले पार्ट की बात करें तो ये टेबल एक हो जाएगी, एक हमारे पास ये हो जाएगी और एक हमारे पास ये हो जाएगी। तो इसके लिए टोटल कितनी टेबल लग जाएगी, 3 टेबल लग जाएगी। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। तो अगर आप इसको आरडीबीएमएस में कन्वर्ट करते हो तो कितनी टेबल लग जाएगी, 3। अब ध्यान क्या रखने वाली बात है कि इसने तो बोल दिया कि सिंपल है, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है। अगर कोई मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट आ जाए तो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट के लिए एक टेबल आपको एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी। कहने का मतलब है कि जो सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट है, सिंपल एट्रीब्यूट है, उनको तो एक टेबल में रख लोगे, लेकिन जितने भी मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है उनके लिए आपको सेपरेट टेबल बनानी पड़ेगी। तो केवल इसने बता दिया तो हमारा 3 था। अगर यहां पर सिंगल वैल्यू के स्थान पर मल्टी वैल्यू आ जाए तो हमें एक टेबल एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी, फिर 4 आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास दोस्तों था, यूपीपीसीएल के अंदर 2018 में ये सवाल पूछा गया था। तो आपको अगर दोस्तों ये क्लासेज अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप चाहते हैं कि सर इसी तरीके के कंसेप्ट सीखने के लिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। ये बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का लाइव बैच चल रहा है पटवार राजस्थान पुलिस के लिए, और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए लाइव बैच चल रहे हैं। तो आप इनके साथ भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। बेहतर तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों।
तो मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।